हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते होंगे आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट 4 नंबर में पूछे जाने वाला क्वेश्चन। तो हमने 4 नंबर में पूछे जाने वाले क्वेश्चन की प्लेलिस्ट बना दी है। आप सारे क्वेश्चन वहां जाकर देख सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलते हैं इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये जानकारी के लिए बता दें कि ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टली 4 नंबर में पूछा जाएगा। 4 नंबर का क्वेश्चन है, 4 नंबर में पूछा जाएगा प्यारे बच्चों। तो चलते हैं, पहले सवाल को देखते हैं। सवाल क्या है हमारा? द्विघात बहुपद x² प्लस 7x प्लस 10 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। बिल्कुल इजी क्वेश्चन, बहुत बढ़िया, एकदम इजी क्वेश्चन है, आप बिल्कुल आसानी से समझ सकते हैं। चलते हैं समझते हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इसके गुणनखंड करना है। जो आपका दो द्विघात प्रमेय वो बहुपद दिया हुआ है, उसकी आपको सबसे पहले क्या करना है, गुणनखंड करना है। गुणनखंड करेंगे तो हमें 2 मान मिलेंगे। चलते हैं, आइए समझते हैं इस सवाल को। तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, यहाँ हो जाएगा x² प्लस 7x प्लस 10। तो पहले हमें गुणनखंड करना आना चाहिए, बिल्कुल आता होगा। आपने सीखा होगा क्लास 9th में या 10th में। नहीं सीखा तो आज सीख लीजिए। पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, AC का, इसे A मान लेते थे, B से C, तो दोनों AC का मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा। अब भाई 10 का फैक्टर करेंगे ऐसा है कि जोड़ने घटाने पर B के बराबर, उन्हीं संख्याओं को मल्टीप्लाई करने पर AC के बराबर। तो यहाँ ये समझते हैं, क्या लिखेंगे बेटा, x² लिख देंगे, वो तो लिखा है पहले से लिख देंगे। यहाँ लिख देंगे क्या, 2 + 5x लिख देंगे और यहाँ पर 10 लिख देंगे। फिर ठीक है प्यारे बच्चों, बिल्कुल शून्य बोला है तो बराबर क्या, 0 ले लेंगे, बराबर 0 ले लेंगे। उसके बाद यहाँ आ जाओ, ये क्या लिखा है, x²। अब यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे 2x प्लस 5x। आपने ये सीखा होगा प्यारे बच्चों, आपने ये सीख रखा होगा, बराबर 0। अब क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। आपने कॉमन लेना भी सीखा होगा। देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो क्या कर देंगे, x कॉमन लेंगे, क्या बचेगा, x प्लस 2 बचेगा। उसके बाद यहाँ क्या कॉमन है, 5 कॉमन है, तो क्या बचेगा, x प्लस 2 बच जाएगा, बराबर 0। एक देखो, दोनों ब्रैकेट में आपका सेम आना चाहिए, तो x प्लस 5 आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा। और एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, x प्लस 2 हो जाएगा, ये बराबर 0। एक बार इसके बराबर 0 लेंगे, एक बार इसके बराबर 0 लेंगे, तो x प्लस 5 बराबर 0 कितना आ जाएगा, x बराबर -5। उसके बाद x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, -2। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे भाई, यही हमारा अल्फ़ा का मान हो गया, ये हमारा किसका मान हो गया, अल्फ़ा का मान हो गया, ये बीटा का मान हो गया। आइए समझते हैं। ठीक है, अल्फ़ा बीटा का मान हमें निकालना था, हमने गुणनखंड करके अल्फ़ा बीटा का मान निकाल लिए। मान लिया अल्फ़ा का मान हो गया, बीटा का मान हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, ABC का मान निकालेंगे। कहाँ निकालेंगे, यही से निकालेंगे, x² प्लस 7x प्लस 10। तो पहले सबसे पहले हम यहाँ से A का मान निकालेंगे। A का मान कितना है, 1 है। इसी का गुणांक B का मान कितना है प्यारे बच्चों, 7 है। C का मान कितना है, 10 है। ओके, फिर उसके बाद क्या करेंगे, हमें ABC का मान निकाल लिया। अब हमें क्या करना है, उसने और क्या कहा, और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। शून्य का मतलब योगफल, यहाँ लिखेंगे मूलों का योगफल, अल्फ़ा प्लस बीटा, आपको समझना है ध्यान से। मूलों का योगफल क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा होता है प्यारे बच्चों, अल्फ़ा प्लस बीटा होता है मूलों का योगफल, बराबर क्या हो जाएगा, -b/a, -b/a होता है। ठीक है, तो हम यहाँ क्या करेंगे कि यहाँ पर अल्फ़ा बीटा का मान रख देंगे और यहाँ पर a b का मान रख देंगे, b a का मान रख देंगे। तो अल्फ़ा का मान हमारा क्या है, -2 और बीटा का मान -5। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर b का मान कितना बेटा, आपने 7 निकाला, बिल्कुल यहाँ माइनस लगा देंगे, -7/1। ठीक है, जब इसे हम देखो माइनस माइनस क्या हो जाए, जुड़ जाएगा, तो -7 बराबर -7। ये देखो एक प्रक्रिया आपकी सत्य हो गई, शून्य। उसके बाद हम क्या करेंगे, मूलों का गुणनफल निकालेंगे। मूलों का गुणनफल निकालेंगे प्यारे बच्चों, आ जाओ। मूलों का गुणनफल क्या होता है प्यारे बच्चों, गुणनखंड क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर C/A। अब अल्फ़ा इंटू बीटा का मान रख देंगे, अल्फ़ा का मान -2 है, बीटा का मान -5 है, बराबर क्या हो जाएगा, C/A। C का मान क्या है बेटा, 10 है, बटे में 1। देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर जब गुणा करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। मल्टीप्लाई में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस आ जाएगा, ये भी प्लस आ जाएगा। देखिए दोनों प्रक्रिया क्या है, सत्य हैं, दोनों एक दूसरे के इक्वल आ रही हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन रहा। आप इतना करेंगे तो 4 नंबर आपको बिल्कुल आसानी से आँख बंद करके जानवर दे देगा। ठीक है, देखो पहले क्या करना है, जो हमारा द्विघात बहुपद है उसका सबसे पहले फैक्टर कर लेना। फैक्टर करने के बाद
फिर फैक्टर करने के बाद मल्टीप्लाई करके जो कॉमन, वो कॉमन लेना। कॉमन लेने के बाद आपको क्या करना है कि एक अल्फ़ा बीटा का मान निकाल लेना। मतलब एक दोनों एक्स के मान होंगे, एक मान लेंगे अल्फ़ा का मान, एक मान लेंगे बीटा का मान। ओके, तो अल्फ़ा बीटा का मान वहाँ हम रख देते हैं। ठीक है, अल्फ़ा और बीटा का मान हम वहाँ रख देंगे। तो क्या हो जाएगा, जब अल्फ़ा बीटा का मान वहाँ रख देंगे हम, यहाँ रखने के बाद यहाँ लिख देते हैं बीटा और यहाँ लिख देते हैं अल्फ़ा। कोई दिक्कत नहीं, आप आगे पीछे कर सकते हैं। ठीक है, आप आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो जाएगा। उसके बाद मूलों का योगफल अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a, ये कर देंगे। फिर उसके बाद मूलों का गुणनफल निकाल लेंगे। फिर दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, इक्वल आ गए बेटा। दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, इक्वल आएंगे। अगर इक्वल आ रहा है तो आपका आंसर सही है। आप एक बार इसकी शर्ट ले सकते हैं, ये इसको लिख सकते हैं। ठीक है, हम आगे फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, चलो। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इससे आपको छोड़ना नहीं है। चलते हैं एक नई क्लास की ओर। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।